नायब सदर के ओहदे के लिए उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहिसा सियासी तौर पर कम अहम समझा जाता है। मेरे ख्याल में नायब सदर के मुबाहिसे अक्सर ज्यादा दिलचस्पी के हामिल होते हैं क्योंकि उम्मीदवारों का ज्यादा दाव पर नहीं लगा होता। वो खुद को ज्यादा आजाद महसूस करते हैं और जो कुछ कहना और करना चाहते हैं कर सकते हैं। बुध के रोज रिपब्लिकन नायब सदर माइक पेंस और उनकी डेमोक्रेटिक मद्दे मुकाबिल सेनेटर कामला हैरिस के दरमियान होने वाला मुबाहिसा कई हवालों से दिलचस्प और देखने के काबिल होगा। कामला हैरिस की नामजदगी की तारीखी नौयत और ये हकीकत के एक बड़ी जमात से पहली मर्तबा एक सयाह फाम खातून उम्मीदवार मुबाहिसे में शामिल होंगे, लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस होगा। जेरल्डीन फरावर वो पहली खातून थी जो नायब सदर के टिकट पर सामने आई। जॉर्ज बुश सीनियर उस वक्त उनके मद्दे मुकाबिल थे। मुझे याद है कि इस बारे में बहुत खदशात है कि नायब सदर बुश कैसे खातून मद्दे मुकाबिल से बहस करते हैं। वो बहुत तगड़े उम्मीदवार और बेहतरीन मुकर्रर माने जाते थे और अच्छी तरह जानते थे कि क्या कब कहना चाहिए, लेकिन वो ये तासुर भी नहीं देना चाहते थे कि जिससे लगे कि वो अपनी खातून मद्दे मुकाबिल को हिरासा कर रहे हैं। But didn't want to look as though he was bullying her in any way. सन 2008 में वोटर्स सारा पैलन और जो बाइडन का मुबाहिसा सुनने के भी बहुत मुश्ताक थे। The expectations for that Biden-Palin जो बाइडन और सारा पैलिन के नायब सदारती मुबाहिसे से बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी। सदारती मुबाहिसे की तारीख में ये वाहिद वक्त था जब नायब सदारत का मुबाहिसा सदारती मुबाहिसे पर छाया रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सदारती मुबाहिसा कुछ कम था, क्योंकि उसमें भी तो बराक ओबामा जैसे बेहतरीन मुकर्रर थे। और अब सदर ट्रंप ने कोरोना की तशखीस के बाद माइक पेंस और कामला हैरिस से ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं। कामला हैरिस सेनेट की कमेटी बराए इंसाफ में चुपते हुए सवालात के लिए जानी जाती हैं। वो खूब जानती हैं कि किस सवाल का जवाब कैसे उगलवाना है, लिहाजा मेरे ख्याल में वो एक मजबूत मुकर्रर हो सकती हैं। दूसरी जानिब पेंस मुश्किल हालात में भी हवास बहाल रखने और जोश से ज्यादा होश से काम लेने के लिए मशहूर हैं, लिहाजा उनका किसी जाल में फंसना मुश्किल नजर आता है। बीमारी से कतई नज़र सदर ट्रंप 74 और जो बाइडन 77 साल के हैं, जबकि इस नायब सदारती मुबाहिसे के दूरस नताइज हो सकते हैं। अगर 4 साल पहले की तरह पेंस इस बार भी अच्छे मुकर्रर साबित हुए तो 2024 के लिए वो रिपब्लिकन जमात के एक मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकते हैं, और यही कमला हैरिस का मामला है। उनकी उम्र को देखकर आप उनके एक तवील सियासी मुस्तकबिल की पेशगोई कर सकते हैं। लेकिन तजियाकारों की नज़र में इतनी दूर की सोच उनके मौजूदा मकसद से उन्हें दूर कर सकती है, लिहाजा अभी उन्हें अपनी मौजूदा मुहिम पर ही तवज्जो देने की जरूरत है। मेरे ख्याल में कामला ये दलाइल देंगी कि क्यों सदर ट्रंप को दोबारा ऑफिस नहीं संभालना चाहिए, और फिर पेंस अपने 4 सालों की कारकर्दगी का दिफा करेंगे। ये सब देखना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। that will be I think an interesting debate to watch. नायब सदारत के उम्मीदवार बुध के रोज रियासत यूटा के शहर सॉल्ट लेक में आमने सामने आ रहे हैं। स्टीव रैडिश के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।